जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ईश्वर धाम यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे ऐसा मंदिर जहां भगवान श्री हनुमान जी का है नारी स्वरूप। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। आस्था के इस सफर में आज हम आपको पूरे संसार में पूजे जाने वाले राम भक्त हनुमान जी के संबंध में एक ऐसी मंदिर के विषय में बताएंगे जहां भगवान श्री हनुमान जी को पुरुष में नहीं बल्कि नारी स्वरूप में पूजा जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 25 किमी दूर एक स्थान है रतनपुर गांव, जिसे महामाया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देवस्थान पूरे भारत में सबसे अलग है। इसकी मुख्य वजह मां महामाया देवी और गिरजाबंध में स्थित भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है। राम भक्त, शक्ति के देवता एवं शिव जी के रूप भगवान श्री हनुमान जी के बारे में तो हम सब ही जानते हैं। भगवान श्री हनुमान जी हम सभी के चहेते देवताओं में से एक है। हम सभी भिन्न भिन्न रूपों में उनकी पूजा करते हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण इस देवस्थान के बारे में ऐसी मान्यता है कि यह प्रतिमा लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। स्त्री रूप में विराजित हनुमान जी के संबंध में इस क्षेत्र में होने वाली पूजा के पीछे एक कथा बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में रतनपुर के पृथ्वी देवजू नामक एक राजा थे। राजन भगवान श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। राजा अपने प्रजा की हमेशा ख्याल रखता था। उसके राज्य में सारे प्रजाजन खुशहाल जिंदगी जीवन व्यतीत करते थे। वहीं राजा को एक बार कुष्ठ रोग हो गया। उन्होंने अनेक इलाज करवाया पर कोई दवा काम नहीं आई। इस रोग के रहते वे न किसी को स्पर्श कर पाते और न ही किसी के साथ रमण कर पाते थे। इस त्रास भरे जीवन से राजा पूरी तरह से निराश हो चुका था। यह देख प्रजा में भी निराशा की लहर से थी। एक रात भगवान श्री हनुमान जी राजा के स्वप्न में आए। राजा ने देखा कि भगवान श्री हनुमान जी का भेष देवी सा है, पर देवी है नहीं, लंगू है पर पूंछ नहीं, जिनके एक हाथ में लड्डू से भरी थाली है तो दूसरे हाथ में राम मुद्रा अंकित है। कानों में भव्य कुंडल हैं, माथे पर सुंदर मुकुट माला, अष्ट सिंगार से युक्त दिव्य मंगलमयी भगवान श्री हनुमान जी ने राजा से एक बात कही कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तू मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें मुझे स्थापित कर। मंदिर के पीछे तालाब खुदवाकर उसमें स्नान कर और मेरी विधिवत पूजा कर। इससे तुम्हारे शरीर में हुए कोढ़ का नाश हो जाएगा। इसके बाद राजा ने विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने राजा को मंदिर बनाने की सलाह दी। राजा ने गिरजाबंध में मंदिर बनवाया। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा मूर्ति कहां से लाई जाए। एक रात स्वप्न में फिर भगवान श्री हनुमान जी आए और कहा, मां महामाया के कुंड में मेरी मूर्ति रखी हुई है। तू कुंड से उसी मूर्ति को यहाँ लाकर मंदिर में स्थापित करवा दे। दूसरे दिन राजा अपने परिजनों और पुरोहितों को साथ देवी महामाया के दरबार में गए। वहां राजा व उनके साथ गए लोगों ने कुंड में मूर्ति की तलाश की पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। हताश राजा महल में लौट आए। संध्या आरती पूजन कर विश्राम करने लगे। मन बेचैन था कि भगवान श्री हनुमान जी ने मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करने को कहा है और कुंड में मूर्ति मिली नहीं। इसी उधेड़ बुन में राजा को नींद आ गई। नींद का झोंका आते ही सपने में फिर भगवान श्री हनुमान जी आ गए और कहने लगे कि राजा, तू हताश न हो, मैं वही हूँ, तूने ठीक से तलाश नहीं किया। जाकर वहां घाट में देखो जहां लोग पानी लेते हैं, स्नान करते हैं, उसी में मेरी मूर्ति पड़ी हुई है। राजा ने दूसरे दिन जाकर देखा तो सचमुच यह अद्भुत मूर्ति उनको घाट में मिल गई। यह वही मूर्ति थी जिसे राजा ने स्वप्न में देखा था, जिसके अंग प्रत्यंग से तेज पुंज की छटा निकल रही थी।
अष्ट श्रृंगार से युक्त मूर्ति के बाएं कंधे पर श्री राम लला और दाएं पर अनुज लक्ष्मण के स्वरूप विराजमान, दोनों पैरों में निशाचरों दो दबाए हुए। इस अद्भुत मूर्ति को देखकर राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर विधि विधान पूर्वक मूर्ति को मंदिर में लाकर प्रतिष्ठित कर दी और मंदिर के पीछे तालाब खुदवाया, जिसका नाम गिरजाबंद रख दिया। मान्यता है कि प्रतिमा को स्थापित करने के बाद राजा ने अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति एवं अपने प्रजाजनों की मुराद पूरी करने की प्रार्थना की थी। भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से राजा रोग मुक्त हो गया और राजा की दूसरी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान श्री हनुमान जी हजारों सालों से यहाँ पर विराजमान हैं। दुनिया भर में भगवान श्री हनुमान जी के कई अनोखे मंदिर हैं, लेकिन भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जो भगवान श्री हनुमान जी के बाकी सभी मंदिरों से अलग है। यह मंदिर अलग और खास इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी पुरुष नहीं बल्कि स्त्री के रूप में पूजे जाते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भगवान श्री हनुमान जी की इस प्रतिमा के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ईश्वर धाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।